जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 10th का मैथ लेसन 8, जिसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। किस नाम से जानते हैं? त्रिकोणमिति के नाम से उसे जानते हैं। तो त्रिकोणमिति में हम लोग इसमें जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ हम लोग आज इसका एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और जो बेसिक चीजें आपको बताई जा रही है, जो इंट्रोडक्शन बताया जा रहा है, उसको आप नोट करिए और एक्सरसाइज को काफी ध्यान से अच्छे से देखें और उसको बनाने की कोशिश करें। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो त्रिकोणमिति होता है, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है। अगर हम त्रिकोणमिति को डिवाइड कर दें तो त्रिकोणमिति में हमको तीन वर्ड मिलते हैं, तीन वर्ड यानी तीन शब्द हमको मिलता है। एक मिलता है त्रि और उसके बाद मिलता है कोण और उसके बाद मिलता है मिति। क्या मिलता है? मिति। हमको ये तीन वर्ड मिलते हैं, त्रिकोण मिति। त्रि का मतलब होता है तीन, त्रि मीन्स क्या होता है? तीन होता है। और कोण का मतलब तो कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है माप। मिति का मतलब क्या होता है? माप होता है। त्रिकोणमिति में हम लोग तीन कोणों की माप सीखते हैं। तो और आपको पता है कि त्रिकोणमिति हम लोग तीन कोणों की माप सीखते हैं। और तीन कोण किस आकृति में होते हैं? तो तीन कोण होते हैं त्रिभुज में। तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में। अभी त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, भुजा के विचार से तीन तरह के और कोण के विचार से तीन तरह के। तो कोण के विचार से हम लोग देखेंगे, जैसे कि न्यून कोण त्रिभुज हो गया, आपको अधिक कोण त्रिभुज हो गया और समकोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ पर देखिए, समकोण त्रिभुज हम ऐसे बनाते हैं। समकोण त्रिभुज इस तरफ से बनता है। अगर इस समकोण त्रिभुज में आप यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना देते हैं तो ये आप हो गए ए बी सी, ये तीन हो गया। अब देखो बाबू, ये समकोण के सामने जो भुजा होता है, समकोण के सामने, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या कहते हैं इसको? कर्ण कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कहते हैं और इसको शॉर्ट में एच से डिनोट करते हैं। अभी जो नीचे वाला भुजा होता है, इस नीचे वाले भुजा को हम लोग बेस कह सकते हैं, यानी आधार। इसको क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बेस। क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसे बेस कहते हैं और इसे हम बी से सूचित करते हैं। अब ये वाली जो भुजा होती है, इसको हम लोग बोलते हैं लंब। क्या कहते हैं इसको? लंब कहते हैं। और इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर। और शॉर्ट में लिखते हैं इसे पी। तो ये आप लोग बस याद रखना, यहाँ पे पी, यहाँ पे एच और यहाँ पे बी। याद रखना आप लोग कि कर्ण को हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और संकेत में उसे एच से लिखते हैं। लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर और संकेत में उसे पी से लिखते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं आधार, इसको संकेत में लिखते हैं पी। इतना आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए, पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज में एक संबंध बताया था। आप लेसन 7 में पढ़े होंगे। ठीक है, लेसन 7 में आप सीखे होंगे, आपको लेसन 6 में आप पढ़े होंगे, सॉरी 6 में पढ़े होंगे, इसी बुक में पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस ने बताया था समकोण त्रिभुज में संबंध। क्या बताया था? उसने बताया था कि ये जो कर्ण का वर्ग होता है, किसका वर्ग? कर्ण का वर्ग, ये किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार का वर्ग और लंब का वर्ग होता है। अगर हम कर्ण को h मान लें, क्या मान लें? h का स्क्वायर, और यह आधार को मान ले b यानी b का स्क्वायर, और लंब को मान ले p यानी p का स्क्वायर, तो हमारा h बराबर, अब इधर स्क्वायर है
स्क्वायर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा रूट। क्या हो जाएगा? ये रूट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, अंडर रूट इसको पढ़ते हैं बी स्क्वायर प्लस, है ना, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है। अब चलो यहाँ हम देखते हैं। अब इसी से हमको कुछ फार्मूला मिलता है, उस फार्मूला के बारे में हम लोग देखते हैं। अब देखिए आपका एच का मान, अगर आपसे कहें कि चलो एच बराबर क्या होता है बता सकते हो, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंब अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आप बता सकते हैं। अगर हम आपसे कहें कि चलो बताओ P बराबर क्या होता है, यानी लंब बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर का माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि आधार बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ये आपका 3 फॉर्मूला है यहाँ, ठीक है, ये 3 फॉर्मूला। अब देखिए, अब ये तो हम लोग इसका जो मुख्य चीजें हैं, जैसे कि हमको लंब निकालना हो, कर्ण निकालना हो, आधार निकालना हो, तो हम कैसे निकालेंगे। अब गणितज्ञों ने क्या किया, इसमें कुछ संबंध स्थापित किया, कर्ण में, लंब में, आधार में जो संबंध स्थापित किया उस संबंध को हम लोग देखते हैं। तो गणितज्ञों ने कहा, यहाँ पर हम देखते हैं, तो गणितज्ञों ने कहा कि अगर हमको कर्ण में और लंब में संबंध स्थापित करना है, तो कर्ण और लंब में जो संबंध स्थापित होगा उस संबंध को त्रिकोणमिति में हम लोग बोलेंगे साइन। क्या बोलेंगे? साइन बोलेंगे। और इसके लिए हम कोई कोण ले लेंगे, यहाँ पे इसको बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन थीटा। क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। तो अगर हम आपसे कहें कि लंब और कर्ण में अगर कोई संबंध बताना है, तो त्रिकोणमिति को उसे हम लोग कैसे बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग साइन थीटा, और उसको हम लिख सकते हैं P बटा H। P का मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है कर्ण। अब देखिए आगे चलते हैं। अगर हमको आधार और कर्ण में संबंध स्थापित करना है, तो आधार और कर्ण में संबंध स्थापित करना है, तो त्रिकोणमिति में इस संबंध को बोलते हैं कॉस। क्या बोलते हैं? कॉस बोलते हैं। और ये थीटा जो है ना, ये कोण है, तो कॉस थीटा बराबर आपका हो जाता है B बटा H। क्या हो जाता है? कॉस थीटा बराबर B बटा H हो जाता है। अब अगर हमको लंब में और आधार में, लंब में और आधार में हमको संबंध बताना है, तो लंब और आधार के बीच जो संबंध होता है उस संबंध को हम लोग बोलते हैं tan थीटा। क्या कहते हैं? tan थीटा कहते हैं। और tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं P बटा P। तो ये पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, तीसरा फार्मूला, और 3 इसका अपोजिट होता है, 3 इसका उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। तो अगर इसका उल्टा कोसेक थीटा होता तो हम इसको भी उलट देंगे, यानी उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा H बटा P। क्या हो जाएगा हमारा? H बटा P हो जाएगा। अब cos थीटा का भी उल्टा होता है। cos थीटा का उल्टा क्या होता है? तो cos थीटा का उल्टा होता है sec थीटा। क्या होता है? sec थीटा होता है। तो sec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा आपका H बटा P। क्या हो जाएगा? H बटा P। अब आता है tan थीटा। तो tan थीटा का उल्टा क्या होता है? तो tan थीटा का उल्टा होता है cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा। तो cot थीटा को हम लिख सकते हैं B बटा P। आप लोग ये जो एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 के लिए मात्र ये 6 फार्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आसानी से 8.1 बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड में हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो इंट्रोडक्शन था वो आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ देखते हैं और बनाते हैं। तो एक्सरसाइज 8.1 यहां से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बताने हैं। तो 8.1
8.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, आपको इसमें दिया हुआ है। आप देख लो कि हम सबसे पहले कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, तो आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आइए हम बनाते हैं एक त्रिभुज। यहां पर एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है। इसमें कौन कोण है? समकोण। तो इसमें आपको दिया है बी समकोण दिया है। यहाँ पे हो गया ए और यहाँ पे हो गया ए बी और यहाँ पे हो गया सी। इसमें मान भर दो। तो ए बी का मान कितना है बाबू? ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और बी सी का मान दिया है आपको 7 सेंटीमीटर। आपको ए सी का मान निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो मान दिया हुआ है वो उसको हम छांट देते हैं। आप बुक अपने पास लेकर बैठिए, बुक में क्वेश्चन देखिए और उसका सॉल्यूशन वीडियो में देखिए, आपको पूरी बातें समझ में आती है। क्योंकि अगर हम इसमें क्वेश्चन लिखेंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाएंगे और आप इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन आप लोग बुक से देखिए। तो चलिए हम यहाँ पर ए बी बराबर छाटते हैं। ए बी बराबर कितना हो जाएगा? ए बी बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर और BC बराबर कितना होगा? BC बराबर आपका आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमको AC चाहिए, क्योंकि AC हमारा कण है। यहाँ पर 90 डिग्री बना लीजिए। AC कण है तो AC चाहिए। तो आपको बताए थे AC, यानी हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं H। H का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं अंडर, यानी लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा आपको AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब AB का मान भर दो बाबू। तो AB का मान कितना होगा? तो AB का मान होगा 24, तो 24 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब BC का मान कितना है? 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 24 का स्क्वायर मतलब कि अगर हम 24 में 24 से गुणा करते हैं, यहाँ पे 24 का गुणे 24, तो 24 में 24 से गुणा करेंगे तो ये हमको मिलेगा 576। और उसके बाद 7 में 7 से गुणा करते हैं, यानी 7 गुणे 7, तो हमको मिलेगा 49। क्या मिलेगा? 49। अब इसको जोड़ लेते हैं। 576 और 49 जोड़ने का हो जाएगा 625। कितना होगा बाबू? 625। और 625 का आपको वर्गमूल निकालना है। तो 625 का वर्गमूल आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी 25 गुणे 25। और जोड़ांक से एक बार निकलता है, तो जोड़ांक से एक बार निकालने के लिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी H का मान कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर आ गया। अब देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है साइन A। क्या पूछा है? साइन A। ध्यान रखना बाबू, यहाँ पे कोण है A के पास। कहाँ है हमारा कोण? A के पास। तो साइन A, देखो A की जगह पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोण की जगह पर हम A B C अल्फा बीटा गामा थीटा जो मन कर वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा कोण है, तो जब कोण यहाँ है तो इस कोण के सामने जो भुजा होता है वो क्या होता है? लंब। क्या होता है? लंब। तो साइन A बराबर क्या होगा? BC बटा लंब बटा कोण होता है, तो कोण हमारा क्या है? AC। क्या है? कोण AC। तो B का मान आपने दिया है 7, कोण का मान अभी आप निकाले हैं, यहाँ पर 25 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25। ये आपका पहला आंसर है। अब देखो बाबू यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि देखो यहाँ आप समझ लो कि यहाँ पे 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे उसका इकाई नहीं लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद से आपको cos A पूछा है। क्या पूछा है? cos A, यानी यही पे हमारा कोण है। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कोण। तो जिस भुजा पर हमारा कोण होता है वही हमारा आधार होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? AB बट्टा B, आपका AC होगा, सॉरी AB बट्टा क्या हो जाएगा? AC हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसका वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर 24 बट्टा 25। एक आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा है 2 नंबर, ये 1 नंबर का था। अब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है। 2 नंबर में आपसे कह रहा है कि साइन C क्या निकालना है? साइन C निकालना है। तो साइन, अब देखो कोण हमारे यहाँ पे है,
तो आपको पता है कि कोण के सामने जो भुजा होगा वही हमारा लंब होगा। तो हमारा लंब इसमें क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा आपको AB बट्टा ए। देखो AB आपका लंब होगा और इसका कोण क्या होगा AC। तो AB का मान कितना है, AB का मान आपका दिया है 24, तो यहाँ पे 24 पर देंगे और AC का मान कितना है 25, तो यहाँ पर 25 पर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये भी आंसर। देखो बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको गुणा भगाना चाहिए और मान निकालने आना चाहिए। बहुत आसान है त्रिकोणमिति। आप पहले तो बहुत भारी है, बहुत भारी है तो नहीं बनेगा। भारी का मतलब क्या कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है तो नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी सेंस होना गुणा भाग करने का, आसानी से बना सकते हो। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन आपको नंबर दिलवाता है एग्जाम में, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से आपसे पूछा है cos c। क्या पूछा है, cos c पूछा है। तो cos c कोण हमारा यही है, तो ये जो वाला हमारा होगा ना, ये हमारा हो जाएगा आधार। हम यहाँ लिखेंगे BC बट्टा AC, BC बट्टा AC हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो BC का मान कितना है 7 है और AC का मान आपका कितना है, आपको AC का मान दिया हुआ है 25। ये भी आपका आंसर होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फिगर दिया हुआ है। आप आकृति देख सकते हो यहाँ पर 8.13 यह आपको फिगर दिया है। ऐसे फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, इसको हम बनाते हैं। बहुत आसान है बात। और यहाँ पे आपको दिया है 90 डिग्री, ये आपका है P, ये है Q, ये है R। ये आपको दिया है 12 सेंटीमीटर यानी 12 सेंटीमीटर। ये आपका दिया है 13 सेंटीमीटर और आपको कुछ, ठीक है। और आपको याद करना है, क्या निकालना है, आपको निकालना है 10P माइनस cot R। ये आपको निकालना है। तो चलो जो जो वैल्यू दिया उस वैल्यू को हम लोग पहले छाट लेते हैं। तो देखो PQ आपको कितना दिया, PQ दिया है 12 सेंटीमीटर और PR दिया है आपको 13 सेंटीमीटर। हमको QR चाहिए। QR क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो QR चाहिए तो हम फॉर्मूला लिख देंगे PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। अब PR कितना है आपका बाबू, तो PR है 13, इसका होल स्क्वायर कर दो। अब PQ कितना है 12, इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 13 में 13 से गुणा कर दो तो 169 हो जाएगा। अब 12 में 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 144। अब 169 में से 44 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25। कितना आएगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा जी 5, यानी 5 गुणे 5 जोड़ा लगाएंगे कि बाहर निकल जाएगा। हमारा आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कीवर्ड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है, ये आपसे पूछा है 10P माइनस cot R। तो चलिए 10P और cot R हम निकालते हैं। तो देखिए 10P माइनस cot R, मान सही भरना बाबू। देखो 10P यानी हमारा यह कोण है, तो इसके सामने जो भुजा होगा ये वाला, इसके सामने जो भुजा होगा वो हमारा लंब होगा। तो tan P यानी tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P बट्टा B, तो यहाँ और माइनस cot R। तो इसी का तो जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, क्या दिया है कोण दिया है। तो cot R का फॉर्मूला होता है B बाई, क्या होता है B बाई P। तो हम भर देते हैं B बाई P। अब इसमें पहले मान भरो, इसमें इसके लिए हमारा P का मान कितना है 5, अब B का मान कितना है 12 माइनस इसमें हमारा P का मान कितना, B का मान कितना है 5 और P का मान कितना है 12। ये कट जाएगा, कट के हमारा आंसर आ जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे इसको, ठीक है। अब चलिए इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इधर जगह है तो इधर आपको बता देते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। अब जो क्वेश्चन है ना बुक से देखना, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे बहुत ज्यादा समय लगेगा, इसलिए आप क्वेश्चन बुक से देखेंगे और उसको बनाएंगे, ठीक है।
आप इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है आपको, क्वेश्चन दिया है यहां पर साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया, साइन ए बराबर 3/4, बस कुछ नहीं बनाना है तो बनाना है। तो देखो आपको पता है साइन थीटा बोलो या साइन ए क्या होता है, p/b/h होता है, क्या होता है, p/h होता है। तो इसमें ऊपर वाला जो हमारा होगा p का मान होगा और जो नीचे वाला होगा वो किसका मान होगा, h का मान। बता हम यहाँ पे बहुत देंगे, इसलिए p बराबर कितना हो जाएगा 3 और h बराबर कितना हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, अरे हमको b चाहिए, तो चलो b निकाल लेते हैं। तो b बराबर क्या हो जाएगा, √h² - p²। तो चलो h का मान कितना है, h का मान आपका दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो। अब p का मान कितना है बाबू, तो p का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दो। मतलब 4 चौके 16 और 3 तिके 9। अब यहाँ पे घटाएंगे तो हमारा 7 हो गया, 7 का वर्गमूल नहीं निकलता तो इसको हम रूट वही छोड़ देंगे। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ बाबू cos a, क्या पूछा है आपसे, cos a, cos a। अच्छा cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos थीटा बोलो या cos a बोलो, cos थीटा का फार्मूला होता है b/h, क्या होता है b/h। तो चलो हम यहाँ पे भरते हैं b/h। अच्छा बताओ बाबू यहाँ पर b का मान कितना है हमारा √7, b का मान कितना √7, हम यहाँ पर √7 भर देंगे। h का मान कितना दिया 4, ये हो गया 4, हो गया आंसर, कुछ नहीं और कुछ नहीं करना, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्या आपसे पूछा है, आपसे पूछा है tan a, क्या पूछा है tan a, यहाँ पे कोण छूट रहा है tan a। तो tan a का फार्मूला क्या होता है p/b, क्या होता है p/b यानी लंब बट्टा आधार। लंब कितना है बताओ, बताओ जल्दी, लंब आपका है 3 और आधार कितना है, आधार आपका है √7, तो ये हमारा हो जाएगा √7, खत्म, समाप्त हो गया। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप समझे होंगे। तो अब चलिए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 को हम इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि यहाँ पर 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर कितना है 8। क्या दिक्कत है इसमें, कुछ है नहीं है, यहाँ पर 15 cot के गुणा में है, जब हम cot रखेंगे तो क्या होगा, ये 8 के बटा में चला आएगा, बस इसका खिस्सा समाप्त, इसकी कहानी समाप्त हो गया। अब क्या लिखेंगे, आपको पता है cot a का फॉर्मूला क्या होता है, cot a का फॉर्मूला होता है आपको b/p, क्या होता है b/p होता है। तो देखो आप इसमें b का मान कितना होगा, b का मान हो जाएगा 8, अब p का मान कितना होगा 15, p का मान 15। क्या चाहिए आपको h, क्या चाहिए h, h बराबर फॉर्मूला क्या होता है √p² प्लस p² प्लस d² होता है। p का मान कितना है बाबू, p का मान आपका है 15 और 15 का स्क्वायर कर दो आप, ठीक है। d का मान कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15 में 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 225, कितना होगा 225, ये होगा 225 और 8 में 8 से गुणा करेंगे 64, 8 में 8 से 64। अब यहाँ पर इसको जोड़ दो तो क्या होगा 289, 289 और 289 का वर्गमूल निकालो तो क्या होगा 17 × 17, जोड़ा में से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 17, क्या आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं दिया है, हम इसको ऐसे छोड़ देंगे, ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है साइन ए, क्या निकालना है बाबू साइन ए। तो चलो हम निकालते हैं साइन ए बराबर, साइन ए बराबर क्या होता है बताओ, बताओ तो जल्दी, साइन ए बराबर क्या होता है p/h, p/h, p/h। तो चलो
पी का मान कितना है, पी का मान कितना जल्दी बताओ, 15, पी का मान 15, एच का मान कितना है 17, एच का मान 17, ये हो गया आपका आंसर। ओके, क्या हो गया आपका आंसर हो गया। चलो उसके बाद देखो, उसके बाद निकलना है सेक ए, क्या निकलना है उसके बाद, सेक ए, सेक ए, सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, आपको बताया था कि cos का उल्टा होता है, तो cos का क्या होता है b by h, तो sec का उल्टा हो जाएगा h by b, क्या होगा h by b, h का मान कितना निकला 17, h का मान कितना 17, और आपका b का मान कितना है बाबू, b का मान आपका है 8, b का मान 8, तो क्या आंसर है, मुश्किल है, बहुत आसान है। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर यही से आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलो क्वेश्चन नंबर, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप बाद में बनाओगे, स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करते हैं ले लिए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, यहां पे आपको दिया हुआ है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 13/12, कितना 13/12। बाबू कोई दिक्कत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं, क्या जानते हैं फॉर्मूला के बारे में, ठीक है, जानते हैं सेक थीटा बराबर क्या, सेक थीटा बराबर होता है h by b। ओके, अब यहां पर देखो h का मान 13, b का मान 12, क्या चाहिए आपको p, क्या चाहिए p, तो चलो p निकाल लो, यहाँ पे p क्या हो जाएगा जी, √h² माइनस b², h का मान कितना है, h का मान है 13 का स्क्वायर कर दो माइनस, यहाँ पे देखा 12 का स्क्वायर, नीचे नहीं दिखेगा इसलिए हम यहाँ पे देखो 13 में अगर हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, कितना होगा 169 हो जाएगा। अब 12 में 12 से गुणा करो तो 144, कितना होगा 144, कितना होगा 144, ठीक है, यहाँ पे 144 है। अब यहाँ पे 169 में से अगर हम 144 घटाते तो आ जाएगा हमारा 25, कितना 25 आ जाएगा। 25 का वर्गमूल बोलो बाबू, 25 का वर्गमूल 5 गुणे 5, यहाँ पे आप पेयर बनाओ, आ जाएगा आपका 5, क्या आएगा 5। अब क्वेश्चन पे कह रहा है कि अगर सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करिए। अब एक तो दिया है 5 और आपको निकालना है, चलो बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा, क्या निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p by h, क्या होता है p by h यानी लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। लंब p का मान कितना है देखो, p का मान बोलो कहाँ है, हाँ अभी निकल 5, p का मान 5 और h का मान कितना बाबू, h का मान देखो कहाँ दिया हुआ है, अरे बोलो तो, h का मान यहाँ पे दिया है 13, h का मान कितना दिया है 13, पहला आंसर। अब क्या निकालना है आपको cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है b/h। देखो बाबू हम थीटा जो है ना चिन्ह की तरह बनाते हैं, इसलिए आप लोग उतना मेंटेन करिएगा, उसको आप थीटा ही मानिएगा, चिन्ह मत मानिएगा, ठीक है। b का मान कितना है, तो b का मान आप देख लो दिया है 12, यहाँ पे 12 भर दो, h का मान कितना 13, एक आंसर ये हो गया। उसके बाद से क्या निकलना है tan, क्या निकलना है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p/b, p का मान कितना है, p का मान आपका है 5, p का मान 5, अब b का मान कितना है, b का मान आप बोलो, b का मान कितना है जी, b का मान दिया 12, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया। अब आप साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है h by p, तो ठीक इसका उल्टा कर दो तो क्या हो जाएगा 13/5, क्या होगा 13/5। और tan का उल्टा क्या होता है cot थीटा, क्या होता है cot, cot का उल्टा क्या होता है b/p, क्या होता है b/p, b का मान कितना है बोलो, tan का उल्टा करो 12/5। मुश्किल है, अगर आपको फॉर्मूला पता है दिक्कत करेगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस प्रैक्टिस, कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट,
अभ्यास जो है ना, लगातार अभ्यास आप ही को परिपूर्ण बना देता है। तो आपको पूरा प्रैक्टिस करना है, पूरा अभ्यास करना है। एक भी नंबर इससे नहीं छूटना चाहिए, पूरा फुल में फुल आना चाहिए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, यानी नंबर ए से छोटा हो, तो आपको जहां पे cos ए बराबर दिया है cos बी, तो आपको प्रूफ करना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। बुक में आप क्वेश्चन देखिएगा। चलिए हम डायरेक्ट इसको प्रूफ कराते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, चलो इसको प्रूफ करो। देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है, बना लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, शायद इसको करेंगे, और यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, ऐसे फिगर बना लो। यहाँ पे सी समकोण है और ए बी ऐसे करके दिया हुआ, ठीक है। आपको क्या दिया है हम लिख देते हैं, दिया है। क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है देख लो। तो आपको दिया है cos A, cos A बराबर आपको दिया है उसके बाद cos B, cos A बराबर दिया है cos B, और आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, हमें हम लिख देते हैं सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? आपको सिद्ध करना है कि कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। कोण A बराबर क्या होगा? कोण B, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलो चलते हैं प्रश्न से, जैसे प्रश्न कहता है उनके उसके अनुसार प्रश्न से। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अच्छा, cos A का फॉर्मूला, यहाँ पे हमारा कोण है, कोण यही बना है, तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए। cos A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कोण, यानी B बटा H। तो इसमें आधार क्या है? AC, और कोण क्या है जी? AB। अच्छा, अब यहाँ पे cos B कह रहा है, अब इसमें आधार क्या हो जाएगा? हमारा BC हो जाएगा, और कोण क्या होगा? AB हो जाएगा। और आप जानते हैं कि अगर बराबर के दोनों तरफ सेम चीज दिया हो तो कट जाता है, तो AB से AB कट जाएगा, क्या हो जाएगा? AC बराबर BC, यानी आपको यह भुजा दोनों आपस में बराबर हो गया। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस त्रिभुज में दो भुजा आपस में बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, और समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें क्या होगा? कोण A बराबर हो जाएगा कोण B। यही तो प्रूफ करना है, कोई दिक्कत है? चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग सॉल्व करते हैं यहां से। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उम्मीद करते हैं कि आप ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 7 है, यहां पे दिया है cot थीटा बराबर आपको दिया है 7/8। क्या दिया है? 7/8 दिया। चलो इसी से हम सॉल्व कर सकते हैं, आगे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, बस इसे सॉल्व करना। अब इसमें एक नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा है, एक नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा है? तो आपसे क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा और फिर 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, अब बट्टा 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। अब आप बाबू बताओ, ये फॉर्मूला पढ़े होंगे पिछले क्लासों में, a प्लस b इंटू a माइनस b बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब देखो तो ये a, ये b, ये a और ये b है ना, नीचे a b a b, यानी फॉर्मूला पे हमारा बैठ रहा है, तो हम इसलिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
क्योंकि 1 प्लस स्क्वायर करो कोई दिक्कत नहीं हो, कोई मान में अंतर नहीं आने वाला है। और नीचे दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं एगो फार्मूला होता है यहाँ पे, फार्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। क्या होता है ये फार्मूला? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? बोलो, साइन स्क्वायर थीटा। होगा ना? हो जाएगा। अब यहां पर देखो कॉस, एक और यहां फार्मूला होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। तो यहाँ पे हम कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पे बराबर का चिन्ह देना आप लोग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे कॉट स्क्वायर का मान क्या दिया है? 7/8 मान भर दो, 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 7 में 7 से गुणा करो, 7 7 49, 8 में 8 से गुणा करो 64। ये पहला। अब दूसरा क्या है? दूसरा तो 7 ने पूछा है, कॉट थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान आपको निकालना है, तो ऊपर वाला ही आंसर हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? p बट्टा b का होल स्क्वायर, सॉरी b बट्टा p का होल स्क्वायर, b बट्टा p का होल स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर मान भर देंगे 7/8 इसका होल स्क्वायर, देखिए कितना हो जाएगा? 7 7 49 और यहाँ कितना हो जाएगा? 8 8 64। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। इसका एक और तरीका होता है और थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, इसलिए उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसको मैं अभी ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। कहा जाता है ना कि जो कोशिश करता है ना उसी की जीत होती है। जो कोशिश करने से पहले ही हार जाता है उसकी जीत कभी नहीं होती है। इसलिए आप हमेशा कोशिश करते रहो। आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको मेरिट लिस्ट में नाम लेके आना है, अपने जिले का नाम रोशन करना है, अपने गांव का नाम रोशन करना है, अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। आप पढ़ो, पूरा मेहनत लगा लो, पूरा मेहनत। कहा जाता है कि जो मेहनत करता है ना उसकी खबर नहीं रहती है, जब वो सफलता हासिल कर लेता है तो उसका डंका चारों तरफ पसंद करता है। इसे याद करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? यहां से क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व, चलो तो यहां पर है क्वेश्चन नंबर 8 दिया है 3 cot a बराबर 4। 3 cot a बराबर 4 दिया है, तो हम यहाँ पे जब cot रखेंगे तो 3 कहां चला जाएगा? 4 के बट्टा में। 3 कहां चला जाएगा? 4 के बट्टा में चला जाएगा। अब आप देख लो यहाँ पर cot a यानी cot थीटा बराबर होता है b बट्टा p, यानी आधार बट्टा लंब। आधार यानी b का मान कितना दिया है? 4 और p का मान कितना दिया है? 3। यहाँ पे आप लोग बराबर वचन दीजिएगा बाबू, आप लोग ठीक है, भूल जा रहे हैं आप लोग बराबर। अच्छा बीच में बराबर है तो ठीक है। अब आपको चाहिए h, क्या चाहिए? h चाहिए, ठीक है। तो h का फॉर्मूला होता है √p² प्लस b²। तो p का मान कितना है? 3 का स्क्वायर करो, b का मान कितना है? 4 का स्क्वायर करो, तो 3 में 3 से गुणा करो 9 हो जाएगा, 4 में 4 से गुणा करो 16, अभी आपका हो जाएगा 25। क्या होगा? 25 का वर्गमूल 5 गुणे 5, जोड़ से गुणा निकल जाएगा 5 आ जाएगा। मुश्किल है? बहुत आसान है, बस मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे आप मुझसे तेज बनाओगे। हम अभी कहाँ तेज बनाते हैं, अभी तो बस आपको सिखा रहे हैं छत पे चढ़ना। जब आप लोग चढ़ना सीख लेगा तो उस पर से कूदना भी सिखाएं, चढ़ाना भी और गिराना भी। गिराएंगे नहीं आप लोग, टेंशन मत करिए आप लोग। अब देखो आपसे क्वेश्चन पूछा है 1 माइनस
एन स्क्वायर ए अब बट्टा 1 प्लस एन स्क्वायर ए इज इक्वल टू आपको दिया है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये दिया हुआ है। देखो अब यहां पर हम करेंगे क्या, वैल्यू पुट करेंगे, इसमें 10 का वैल्यू इसमें इधर इसका वैल्यू पुट करेंगे और दोनों की तरफ अगर हमारा वैल्यू बराबर आता है तो ये हमारा वेरीफाइड हो जाएगा, बराबर में तो हमारा वेरीफाइड। चलो मान लेते हैं। अब आप जानते हो 1 माइनस 10 का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई बी होता है। क्या होता है, पी बाई बी, चूंकि स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर दो और 1 प्लस यहाँ पे फिर क्या होगा पी बाई बी इसका स्क्वायर। इसको और शॉर्ट में बना सकते हैं, यहाँ पे इधर बीच में बराबर है, यहाँ पे और देंगे। अब cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का होता है आपको b बटा h इसका स्क्वायर कर दो माइनस sin का क्या होता है p बटा h इसका स्क्वायर। अब यहाँ से मान भरो, देखो यहाँ पे आप p का मान छाटे हो कितना 1 माइनस p का मान आपका है 3 और b का मान कितना है 4 इसका स्क्वायर होगा, बट 1 माइनस p का मान कितना है बाबू, तो प्लस में यहाँ पे 4 इसका यहाँ पे देखो इधर b का मान कितना है, तो b का मान आपका दिया है 4 h का मान कितना निकालो अभी आप लोग 5 इसका स्क्वायर कर दो माइनस p का मान कितना है 3 यहाँ पे आप 3 भर दो, h का मान 5 है तो 5 भर दो, इसको सॉल्व करो। अब यहाँ पे लिखेंगे और तो यहाँ पे 1 माइनस 3 में 3 से गुणा करो 9 होगा और 4 में 4 से 16 बट्टा 1 प्लस यहाँ 3 में 3 से गुणा करो 9 होगा 4 में 4 से 16 बराबर यहाँ पे 16 और 5 में 5 से गुणा करेंगे 25 हो जाएगा माइनस 9 बट्टा 25। ठीक है, अब इसके नीचे एक लगाओ और इसके नीचे एक लगाओ और बट्टा का जोड़ बनाओ। तो चलो बट्टा का जोड़ बनाते हैं यहाँ से क्योंकि नीचे अब दिखेगा नहीं इसलिए यहाँ से। अब 1 और 16 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 और 16 के एलसीएम हो जाएगा आपको 16। 1 से भाग कर देंगे 16 में तो आपका भाग कर आएगा 16 और 16 से गुणा कर देंगे 1 में तो आपका हो जाएगा 16 और माइनस 16 से भाग करेंगे 16 में तो भाग करोगे हमारा 1 से गुणा कर देंगे 9 में तो हमारा हो जाएगा 9 और बट्टा फिर एक और बट्टा ये होगा बट्टा 1 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा 16। 1 से भाग कर दो 16 में तो भाग करोगे 16 और 16 से गुणा कर देंगे 1 में तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ जाएगा। अब प्लस 1 से 16 से भाग करेंगे 16 में तो हमारा भाग फैलाएगा 1 से गुणा कर देंगे 9 में हमारा कितना आ जाएगा 9। ठीक है, अब बराबर यहाँ 25 और 25 के एलसीएम निकाल दो तो कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। यहाँ 16 आ गया अब माइनस क्यों 16, क्योंकि 25 से 25 में भाग करेंगे तो हमारा 1 होगा और 1 से गुणा कर देंगे 16 में तो हमारा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। फिर इस 25 से हम इस 25 में भाग करेंगे तो हमारा 1 होगा, 1 से गुणा करेंगे 9 में तो हमारा कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब इस 16 से ये 16 कट जाएगा। अब देखो 16 से घटा लो 9 को तो क्या होगा जी आपका आ जाएगा 7 और यहाँ 16 और 9 कितना हो जाएगा जी 25 हो जाएगा। अब बराबर 16 में से 9 जाएगा 7 यहाँ पर 25 हो जाएगा। बताओ तो इधर और इधर दोनों तरफ हमें बराबर है लिख सकते हैं। अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, यही तो वेरीफाई करना है, प्रूव कर दो। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लिखने वाले हैं, इसको हम क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आसान है, मुश्किल नहीं है, बस आप बनाओगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो बस मान आप सही भरो, किसी भी चीज का मान सही भरोगे तो आंसर आ जाएगा, मान सही नहीं भरोगे ना तो आंसर नहीं आएगा, इसलिए आप मान सही भरना। ठीक है, बोर्ड थोड़ा एक सही से नीचे होगा, इस पर बदलाव दिख रहा है, खैर आप लोग अपना एडजस्ट करो। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 में √3 दिया है तो निम्न का मान ज्ञात करना। चलो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पे हम त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज बनाओ ऐसे त्रिभुज बनाओ। A कौन इसमें समकोण है
तो बी से बी सी, ठीक है। आपको क्या दिया है, तो इसमें आपको दिया हुआ है tan a बराबर आपको दे दिया है 1/√3, क्या दिया है 1/√3 दिया है, ठीक है। और आपको पता है कि tan a या tan b बराबर क्या होता है p/b। अब देखो, अब यहाँ पे समकोण है तो जस्ट इसके सामने वाला क्या होगा हमारा 90 डिग्री का ये कर्ण होगा, तो ये हमारा √3 इसका मान हो जाएगा। और इसके सामने यहाँ का कोण है हमारा, तो इसके सामने जो होगा ये 1 होगा और ये हमारा हो जाएगा √3, ठीक है। अब आपको चाहिए h, क्या चाहिए h का क्या होता है जी, आपको हो जाता है p² प्लस b²। p का मान कितना है, p का मान आपको दिया हुआ है 1 दिया है, 1 का स्क्वायर कर दो, b का मान है √3 तो √3 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 हो गया, √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3, कितना होगा 3 को यहाँ पे 3 भर दिया। अब यहाँ पर होगा हमारे 4, क्या हो गया 4, अब 4 का वर्गमूल 2 × 2 यानी हमारा हो जाएगा 2, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, यानी हमारा कौन आ गया 2। अब आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है एक नंबर में, कह रहा है कि देखो sin a है ना, यहाँ पे cos c, एक नंबर में क्वेश्चन बता रहे हैं sin a cos c प्लस आप देख लो cos a sin c, sin c ये आपसे पूछा है, निकालेंगे, चलो निकालते हैं। तो sin a का फॉर्मूला क्या होता है p/h, यहाँ पे डॉट का मतलब गुणा का चिन्ह है, cos c का मतलब b/h प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा p/h और यहाँ पे क्या होगा आपको नहीं, यहाँ पे आपको हो जाएगा b/h और यहाँ पे हो जाएगा p/h। अब देखो sin a कोण यहाँ है, इसके सामने वाला जो भुजा होगा हमारा क्या होगा लंब होगा, यानी p का मान और h का मान आपका 2। अब आपको फिर पूछा है cos c यानी कोण हमारा यहाँ है, इसके जस्ट सामने यहाँ पे ये जो भुजा होगा हमारा आधार होगा तो 1/2 अब प्लस आपको पूछा cos a यानी ये वाला हमारा जो भुजा होगा ना, ये वाला हमारा ये आधार होगा तो ये होगा √3 और h का मान 2 आगू में। फिर पूछा है sin c, यहाँ पे इसके सामने जो भुजा होगा वो हमारा लंब होगा यानी √3/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1 से गुणा करो 1 होता आपको होगा 1 और 2 से 2 में गुणा करो हमारा हो जाएगा 4, आप प्लस √3 से √3 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 और 2 से 2 में गुणा करेंगे सॉरी 3 होगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, यहाँ 1 और प्लस 3 यानी 4/4 कटा देंगे हमारा 1 आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन, क्या है 2 नंबर। तो 2 नंबर इसमें कहा है आपसे कि cos a और आपसे फिर कहा है cos a cos c, फिर माइनस आपको दिया है माइनस sin a और आपको दिया है sin c, sin a और sin c। चलो मान भर लो, इसमें मान भरो तो देखो cos a का मान क्या होगा तो आपको b/h और cos c का मान भी होगा b/h और माइनस sin a का मान क्या होगा p/h, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी फिर से कहो p/h। अब आपको सॉरी गुणा कर दीजिए, तो नहीं गुणा नहीं करेंगे दिक्कत हो जाएगा फिर से। अब यहाँ पे cos a कहा है, cos a मतलब कि हमारा b का मान ये होगा, ये होगा √3/2 और फिर का sin c सॉरी cos c, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा b का मान 1/2 माइनस। अब यहाँ पे sin a आपसे कहा है यानी कोण हमारा यहाँ है, ठीक है, तो इसके सामने जो होगा 1/2 हो जाएगा ना अगुण। फिर sin c आपसे कहा है, यहाँ पे इसके सामने जो भुजा होगा वो होगा हमारा p का मान यानी यहाँ हो जाएगा 2। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो √3 से गुणा करेंगे 1 में तो क्या होगा √3 और 2 से 2 में 4 माइनस √3 ये पर 4 ये कट जाएगा यानी आपका आ जाएगा 0। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आई होगी।
आप इसका एक स्क्रीनशॉट, अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद से और ट्रू फॉल्स है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में बातचीत कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ेंगे और सारी चीजें जानेंगे। तो कुछ कंसेप्ट है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और फिर भी आप बनाओगे तो आसान है। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये तो टैगलाइन है, याद रखना इसको। आपकी हार कभी नहीं होगी, बस मेहनत करो, मेहनत करोगे आगे बढ़ जाओगे, मेहनत नहीं करोगे बहुत मुश्किल होगा। आप इसमें मेहनत करो, जितना हो सके उतना मेहनत करो, खूब मेहनत करो, जी जान एकदम इतना मेहनत करो, ठीक है। अपने घर वाले का नाम रोशन करना है, अपने कोचिंग का नाम रोशन करना है, अपने गांव वाले का नाम रोशन करना है, पूरा मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि आपके घर वाले कहेंगे बाबू अब रुको, पढ़ाई थोड़ा सा बंद करो, थोड़ा सा घूम लो, इतना मेहनत करो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है इसके बारे में चलो बातचीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आप एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज पी की बार, इसमें क्यू समकोण है। चलो बना लेते हैं यहाँ पर पी क्यू आर, इसमें आपका क्या दिया है, पी समकोण है ना। इसमें जो जो मान दिए उस मान को पहले छाट लेते हैं। देखो दिया है इसमें पी आर प्लस क्यू आर, सॉल्व करना बाबू, इतना याद रखना आप लोग। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है, आपको दिया है 25, क्या दिया है 25 दिया। पी आर प्लस क्यू आर बराबर, यानी पी आर और क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 दिया है, ठीक है। अब चलो, अब इसमें हम चाहे तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। अगर हमको पी आर चाहिए, क्या चाहिए पी आर, हम यहाँ लिख सकते हैं पी आर बराबर कर सकते हैं 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं, यानी पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर कर सकते हैं। और क्या दिया है पी क्यू आपको दिया है, क्या दिया है पी क्यू आपको दिया है, ये वाला पूरा दिया है 5 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको पता है क्योंकि त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। चलो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का सिंबल बना दो, बस लिखा है। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का वर्ग बाकी दो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण का वर्ग यानी हम लिख देंगे पी आर का स्क्वायर, क्योंकि पी आर हमारा क्या है कर्ण, बराबर क्या होगा पी क्यू आर प्लस क्या होगा क्यू आर, इसका होल स्क्वायर, ये वाला। चलो मान भरो, पी आर का मान हम क्या निकालना है 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर। आप पी क्यू का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, आप क्यू आर का मान दे देते हैं, हमारा क्या हो जाएगा क्यू आर का क्यू आर हो जाएगा। अब इसको a माइनस बी को होल स्क्वायर कर तोड़ देंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 a का मान है 25 और b का मान आपका दिया है क्यू आर प्लस b स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर इसका, ठीक है। अब ये 25 में 25 से गुणा करो क्या हो जाएगा, सॉरी 5 में 5 से 25 और यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 25 में यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे तो क्या होगा 25 से 25 में तो हमारा हो जाएगा 6 से 25 माइनस 25 गुना 50 क्यू आर प्लस यहाँ पे आपका आ जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे 25 प्लस क्या होगा ये क्यू आर का होल स्क्वायर। अब इस क्यू आर से ये क्यू आर हमारा कट जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा 625 माइनस, अच्छा इस 25 को इधर कर लो, 625 माइनस 25 बराबर इस माइनस 50 क्यू आर को उधर कर लो तो क्या होगा प्लस में 50 क्यू आर, क्या हो जाएगा हमारा 50 क्यू आर। अब इधर लिख देते हैं, नहीं दिख रहा होगा, तो 25 625 में से अगर 25 घटाते हैं तो हमारे पास बच जाएगा 600, अब बराबर
यहाँ पे हो जाएगा 50 QR। जब QR रखेंगे तो QR बराबर यानी हमारा 600 के बट्टा में चला जाएगा 50। 600 के बट्टा में क्या चला जाएगा 50, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 एकम 5, 12 पच्चे 60, यानी हमारा QR बराबर कितना आ गया 12। QR बराबर कितना आ गया जी 12 आ गया। आपको नहीं दिख रहा होगा, हम यहाँ से दूसरा मार्क कर लेते हैं, ठीक है। QR बराबर आपका आ गया 12। आपको PR चाहिए ना, आपको PR, तो PR निकालना है तो PR आप देख लो, अगर 25 माइनस QR लिखे हो तो यहाँ पे हो जाएगा 25 माइनस 12, यानी आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसका मान आ गया 13 सेंटीमीटर और इसका मान दिया है आपका 12 सेंटीमीटर और ये आपका दिया है 25 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है साइन P का मान पूछा है। साइन P बराबर यानी कोण हमारा यहाँ है, तो साइन P बराबर क्या होता है P/h यानी कोण लंब बट्टा आधार। P का मान आपका हो जाएगा 12 और h का मान 13, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद सबसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है cos P। क्या पूछा है cos P पूछा है, तो cos P का मान क्या होता है B/h होता है, यही ना हमारा होगा B, तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 5/13 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है tan P, तो tan P मतलब क्या होता है P/B, P/B, तब P का मान कितना है tan, यही ना हमारा है, तब P का मान आपका है 12 अब B का मान कितना है 5। ये आंसर, ये आंसर, ये आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको देखो इसके पास से ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, इसका जो ट्रू फॉल्स है ना आंसर शीट से दिख रहा है, आपको उसको टिक करना ना, मैं जो है मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। देखिए बाबू वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और अगर आप मन से पढ़ते हैं तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप कम से कम कमेंट किया करें कि अगर कोई वीडियो में कोई कमी बेश हो तो उसको मैं सुधारूंगा। आप कमेंट करते हैं तो उससे मेरा हौसला बढ़ता है और सब लोग कमेंट करें। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव जितने भी हैं उस सबको शेयर करें ताकि सब लोग कॉस्ट एकदम फ्री में पढ़ें। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप इसके बदले आप मुझे बस अपना प्यार दीजिए। आपके प्यार के लिए मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे प्यार दीजिए और मुझे सपोर्ट करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।